नमस्कार दोस्तों क्या आप ऐसी जिंदगी इमेजिन कर सकते हो जहां समाज आपके साथ पानी भी पीना पसंद ना करे, आपको छूने, आपके साथ हाथ मिलाने को भी पाप समझा जाए, आपको बाकियों से नीचा समझा जाए, आपके घर में अगर कोई बीमार है तो डॉक्टर उसका इलाज करने से मना कर दे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप उसकी जाति के नहीं हो, आप उसके जैसे नहीं हो। हालांकि सब कुछ एक जैसा है, दो पैर, दो हाथ, एक नाक, दो कान, फिर भी आपको ये कह दिया जाए कि आप उनसे अलग हो, अछूत हो। दोस्तों महसूस करो उस दर्द को जो अम्बेडकर साहब महसूस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज अम्बेडकर जयंती के इस अवसर पर ये वीडियो उन महान महापुरुष को समर्पित है जिनके वजह से ये देश और हम सुकून से, अधिकार से और गर्व से इस देश में रह पा रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या था उनका संघर्ष और कैसे वे अपने अधिकार की लड़ाई लड़े और जीते भी। वीडियो को अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना क्योंकि ये आपके अधिकार की बात है। चलिए शुरू करते हैं। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल था और अम्बेडकर जी अपनी माता पिता की 14वीं संतान थे। बाबा साहब अम्बेडकर और उनके भाई इकलौते ऐसे दलित बच्चे थे जो स्कूल पढ़ने जाते थे और उनको कहा जाता था कि वो घर से अपनी बोरी लेकर आए ताकि वो उसमें बैठकर पढ़ सके। उन्हें एक ही नलके में पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, उनके लिए अलग से एक मटका रखते थे और फिर भी वो उस मटके से खुद पानी नहीं पी सकते थे। स्कूल का प्यून यानी चपरासी उनको पानी डालता था तब वो पानी पीते थे और जिस दिन वो चपरासी प्यून छुट्टी पे होता था, नहीं आता था, उस दिन बाबा साहब और उनके भाई प्यासे रह जाते थे, उनको पानी नहीं मिलता था। पैसे की कमी की वजह से बाबा साहब के भाई ने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कड़ी मेहनत की और उनको स्कॉलरशिप मिली महाराजा ऑफ बड़ौदा की तरफ से और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने गए। इसके बाद उन्होंने अपनी डॉक्टरेट भी करी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी करी। दोस्तों इस लेवल की पढ़ाई करने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ पर जातिवाद और छूत अछूत का भेदभाव देखा, इसलिए उनको नफरत हो गई ऐसे सिस्टम से, ऐसे लोगों से जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहे थे। और ये नफरत इतनी बढ़ गई कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू ग्रंथों का और हिंदू लोगों का खुलकर विरोध करना चालू कर दिया। उन्होंने अपनी कई पुस्तकों में खुलकर कड़े सवाल उठाए हैं, ना कि सिर्फ हिंदुज्म पर बल्कि इस्लाम पर भी। दोस्तों अम्बेडकर जी हिंदू धर्म छोड़ना चाहते थे, कन्वर्ट करना चाहते थे। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी इसलिए चूज नहीं की क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी को भगवान, अल्लाह या गॉड का दर्जा दिया गया था। इसलिए उन्होंने बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पे गॉड, अल्लाह और भगवान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो लोग कर्म को प्रायोरिटी देते हैं, हालांकि सनातन में भी कर्म को ही प्रधान कहा गया है। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे दलितों के लिए, जिसमें गांधी जी उसके सख्त खिलाफ थे। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं, शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। ऐसा चुनाव जहाँ पे सिर्फ दलित कैंडिडेट खड़ा होगा और उसको दलित समाज ही वोट करेगा। एग्जाम्पल जैसे अगर ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो उसको इलेक्शन में ब्राह्मण समाज ही वोट करेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट पे अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, पूरी वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों इनकी स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल थी, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज्ड। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है 1927 का महार सत्याग्रह। दोस्तों महाराष्ट्र में एक महार कम्युनिटी है जिसमें इन्होंने अपने ढेरों फॉलोअर्स के साथ में एक टैंक में पानी पीने गए थे, जिससे कुछ अपर कास्ट हिंदुओं और लोगों को आपत्ति हुई और उन्होंने दंगे जैसा माहौल वहां क्रिएट कर दिया। इसके बाद पुलिस को वहां इंटरफेयर करना पड़ता है, जबकि ये बहुत ही साधारण सी बात थी, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये दंगे में कन्वर्ट हो जाता है। पुलिस के इंटरफेयर के बाद भी यह मामला शांत होता है। दोस्तों अम्बेडकर जी का संघर्ष इतना ज्यादा और असहनीय था कि शब्दों में बता पाना या पूरा बता पाना मुश्किल है। फिर भी वह डरे नहीं, अड़े रहे और अपने अधिकार के लिए लड़ते रहे और जीत भी हासिल की। उन्होंने शिक्षा का वह भंडार हासिल कर लिया कि आज भी भारत का हर व्यक्ति कानून उनके बनाए संविधान से बंधा हुआ है। देश का चुनाव हो या कानून व्यवस्था, आम नागरिक हो या कोई नेता मंत्री, सब उनके बनाए हुए संविधान से बंधे हुए हैं। दोस्तों अम्बेडकर जी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत में लिखा और कई देशों के संविधानकर्ताओं ने बाद में उनको अपने देश के संविधान में राह सलाह करने के लिए बुलाया था। दोस्तों अंत में उनकी एक ही बात याद आती है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा
वो दहाड़ेगा। बहुत ही संघर्षशील था उनका जीवन। आज के समाज को उनके जीवन से कुछ सोचने और सीखने की जरूरत है। लक्ष्य को पाने की क्या लगन थी, अपने अधिकार के लिए लड़ने की क्या शक्ति थी। शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा के दम पर ही उन्होंने एक युग का परिवर्तन कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि इन महान पुरुष के बारे में देश के लोग अधिक से अधिक जाने और उनके इस असहनीय संघर्ष को और लक्ष्य को पाने की जिद को ध्यान से समझे और उनसे कुछ सीखें। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।